मेरा नाम रेखा देवी पंच है। इस बार दी मैंबर हाँ। मैं यो आखना चाहती हाँ कि साढ़े सरपंच का ना बहुत गलत होया है। इन्हें धक्के मारिए बाहर कड्ढिया, गाली गलोच किया। एक लीडर का ये काम नहीं है धक्के मारिए बाहर कड्ढना। अगर सरपंच दी धक्के मारिए बाहर कड्ढी सकते ना तो साढ़ा के लोगों का हाल होना है। मैं तुंदे माध्यम कन्नै इयो गल आखनी चाहनी हाँ कि सरपंच शाम लाल औन इत्थै ते सरपंच साहब कोला माफी मंगन। साढ़ा प्रोसीजर इयो है कि असें सरपंच साहब कन्नै समझो कंटिन्यूज रखगे अनशन। अगर लगता है गलत नहीं है सरपंच साहब, अगर गलत होंदे फिर थोड़ी बैठते हैं। हाँ सरपंच साहब बिल्कुल सही न। उन्हें मतलब इन्नी जनता दे विच उंदी बेइज्जती होई ये थोड़ी गल नहीं है, बड़ी वड्डी गल। इन्नी जनता विच 200-250 बंदा। मैं चाहनी हाँ कि शाम लाल औन ते इत्थे माफी मंगन सरपंच साहब। मेरा नाम पवन सलाथिया है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। मेरी पंचायत के अंदर एक हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम था 10 तारीख को। उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया था 8 तारीख को कि सरपंच साहब हमने प्रोग्राम रखना पंचायत घर में, तो आपकी चेयर वगैरह चाहिए हमें और पंचायत घर यूज करना। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको चेयर वगैरह भी दी है। तो प्रोग्राम 10 तारीख को यहाँ पे चल रहा था। प्रोग्राम चलने के बाद में बीच में बहुत कुछ हुआ, लोगों को कुछ कुछ बोला गया। कुछ एक डॉक्टर थे वेटरनरी के, उनको भी गाली गलौज की गई, उनको बाहर निकाला गया। वो तो चलो मुलाजम थे, चले गए चुपचाप करके बाहर। लास्ट में जब श्यामलाल शर्मा जी के विधायक जो है उनकी बारी आती है बोलने की, वो बोल रहे होते हैं, या बोलने के बाद में उन्होंने क्या किया, बोलने के बाद में वो क्या करते हैं कि लास्ट में जब खत्म हो जाती है उनकी स्पीच, खत्म होने के बाद में बोर्ड ऑफ थैंक्स करना होता है। जब बोर्ड ऑफ थैंक्स करना था तो बोर्ड ऑफ थैंक्स मौके का सरपंच मैं था, तो मैंने करना था। तो उन्होंने क्या किया, हॉर्टिकल्चर वालों को बोला कि आप इससे बोर्ड ऑफ थैंक्स नहीं करवाएंगे, जिसको मैंने हराया हुआ है सरपंच को उससे करवाएंगे, इससे नहीं करवाएंगे। जब उसने जब बोलना शुरू किया तो मैंने उस चीज का विरोध किया कि सरपंच मौके का मैं हूं, तो मुझे बोलने का मौका देना चाहिए, बोर्ड ऑफ थैंक्स का मुझे मौका देना चाहिए। बस इतनी सी बात हुई। श्यामलाल जी ने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब गाली गलौज शुरू कर दिया तो मैंने आगे से बोला कि गाली क्यों निकाल रहे हो भाई, गाली मत निकालना। उनके जो लड़के हैं, वो जो गुंडे पाल रखे हैं, वो मुझे मारना पड़ गया। जब वो मुझे मारना पड़े तो बीच में पब्लिक घुस गई, पब्लिक ने बचाया मुझे। बचाने के बाद में मैं चला गया पंचायत घर की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ जब गया तो श्यामलाल जी ने अपने पीएसओ को आवाज लगाई कि इस हरामजादे को जहां से घसीट के बाहर निकालो। वो पीएसओ आए, मुझे पकड़ के घसीट के पंचायत करके बाहर भेज दिया। आप मुझे ये बताओ, एक सरपंच की इतनी बुरी हालत की उन लोगों ने, अगर सरपंच के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जहां पंच के साथ किया जाता होगा, तो आम पब्लिक के साथ क्या करते होंगे जी। लाजमी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। मैंने भी आगे पीछे अप्रोच लड़ाना शुरू की। फिर मैं राजपूत सभा के पास चला गया, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रेस वार्ता रखते हैं। फिर इस प्रेस वार्ता रखी। उस प्रेस वार्ता में हमने जो मुख्य मांगे थी वो रखी गई कि श्यामलाल जी को 2 दिन का टाइम है। अगर वो माफी मांगते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मांगते हैं तो मैं हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा और अनशन पे बैठूंगा। और मैंने उसके बाद में मैंने एक चिट्ठी पीएमओ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भेजी है। मेरी जो भी डिटेल है मैंने इसमें भेजी है। ये मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी की जाए। पुरानी एक रंजिश है, वो मेरे साथ इसलिए जिद कर रहे हैं कि जब यहाँ पे एक टिकट मिलनी थी, टिकट का जो दावेदार था वो ओमी खजूरिया था। वो 40 साल का वर्कर था बीजेपी का। हमने वहां पे विरोध किया था पार्टी हेडक्वार्टर में, पार्टी दफ्तर में, त्रिकुटा नगर में विरोध किया था कि श्यामलाल बाहर से आया हुआ है, इसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है बीजेपी का, उसको टिकट मिलनी चाहिए। इसी बात का उन्होंने मन में रंजिश रखी हुई है, वो निकाल रहे हैं मेरे साथ। अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन आएंगे जरूर। कंटिन्यूस स्ट्राइक रहेगी, बहुत ज्यादा पे रहूंगा कंटिन्यूस।